अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, फिर अपनी इबादत के मखसूस तरीके भी बता दिए। तो फिर हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इबादत उन्हीं मखसूस तरीकों के मुताबिक करें जो कि कुरान और अहादीस से साबित है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बात करेंगे रबीउल अव्वल के महीने में दरूद इब्राहिमी पढ़ने की फजीलत, ख़ास तौर पर जुमा के दिन दरूद पढ़ने की फजीलत के बारे में, क्योंकि दरूद इब्राहिमी जो है तमाम दरूदों से ज़्यादा फजीलत रखता है, क्योंकि ये वो दरूद है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को सिखाया। तो हम बात करेंगे दरूद इब्राहिमी पढ़ने की फजीलत के बारे में और इस दरूद के पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जुमा के दिन को बाकी तमाम दिनों पर फजीलत हासिल है। हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजो, क्योंकि जुमे वाले दिन का दरूद जो है वो मुझ पर पेश किया जाता है। अब इस हदीस से ये बात वाज़ेह तौर पर मालूम हो जाती है कि जुमे का दिन जो है बाकी तमाम दिनों पर फजीलत रखता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ें। फारग वक़्त में, तिलावत के दौरान, नमाज के बाद हमें चाहिए कि हम कम से कम 100 मरतबा दरूद पढ़ें। देखिए, अब दरूद पढ़ने से हमें बेशुमार फ़ायदे हासिल होते हैं। सबसे पहले तो गुनाहों की माफ़ी, यानी दरूद इब्राहिमी जो है वो गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया भी बनता है। इसी तरह दर्जात में बुलंदी, हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल करते हैं। तो इसी तरह ये जुमे वाले दिन का ख़ास तोहफ़ा भी है जो हमें दिया गया है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे वाले दिन का दरूद जो है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो मुझ पर पेश किया जाता है। इसी तरह ये नबी की शफात का ज़रिया भी बनता है, यानी दरूद पढ़ना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर ज़्यादा दरूद भेजेगा वो क़यामत वाले दिन मेरे ज़्यादा करीब होगा। इसी तरह अहादीस से ये बात भी हमें वाज़िया तौर पर मालूम होती है कि दरूद इब्राहिमी जो है वो दुआओं की कबूलियत का ज़रिया भी है, यानी वो दुआ जो दरूद के साथ की जाती है वो कभी भी रद्द नहीं होती। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस दरूद इब्राहिमी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। फारग वक़्त में, नमाज के बाद, यानी जब भी हमें मौका मिले तो हम दरूद को पढ़ें, क्योंकि ये दरूद जो है ये ना सिर्फ दुनिया में कामयाबी का ज़रिया बनता है बल्कि आखिरत में भी हमारे लिए निजात का ज़रिया है। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दरूद इब्राहिमी पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक दे, हमें दुनिया और आखिरत में भलाई अता करे, हमें उन्हीं तरीकों के मुताबिक अपनी इबादत करने की तौफीक दे जो कि कुरान और अहदीस से साबित है। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।